कैप्टन अर्जुन सिंह तूफान, हमारे कब्जे में इस वक्त तुम्हारी जान। इंस्पेक्टर नागपाल को हमारे साथ देखकर सारा खेल तुम्हें समझ में आ गया होगा। हमारी जड़ें बहुत मजबूत हैं कैप्टन। जो हमें मिटाने का ख्वाब देखते हैं, हम उन्हें नींद में से जागने से पहले ही मौत की नींद सुला देते हैं। लेकिन मुझे मारकर बहुत बड़ी गलती करोगे। इस वक्त मैं वो कैप्टन अर्जुन सिंह नहीं जो तुम्हारा दुश्मन था। जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज को प्यार करने वाला वो कैप्टन अर्जुन सिंह अब मर चुका है। गद्दारी के झूठे इल्जाम ने मुझे बागी बनने पर मजबूर कर दिया। सिस्टम के खिलाफ जंग छिड़ने के लिए फरार हुआ हूं मैं। अब तुम चाहो तो मुझे अपने गिरोह में शामिल कर सकते हो। हम तुझे अपना साथी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी बड़े लीडर या पुलिस वाले का खून करके अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। नहीं! एक बार एक तवाइफ की बात पर यकीन किया जा सकता है, लेकिन इस जैसे पुलिस वालों की दोस्ती पर नहीं। हम लोग इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करते, लेकिन सिस्टम के खिलाफ तुम्हारे अंदर की आग को देखकर मैं कायल हो गया। आज से तुम हमारे साथी हो। आओ। आजाद भाई, घबराइए मत आजाद भाई। मैं अपने साथ फौज लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई से पर्दा उठाने आई हूँ। जो जुल्म आपके साथ हुआ था, उसकी जिम्मेदार यहाँ की पुलिस नहीं, बल्कि सुल्तान बलूची और ताया अब्बू है। बलूची साहब, ये तस्वीरें देखिए। आप जानते हैं इसे? ये तो होम मिनिस्टर साहब का बॉडीगार्ड है। नाम है नूर मोहम्मद आजाद। अगर ये नौजवान हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए तो हमारे बहुत काम आ सकता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? मेरे दिमाग में एक मंसूबा है। अगर इस नौजवान के खानदान वालों को पुलिस वाले मार दें तो इसके दिल में पुलिस और इस देश के लिए बहुत नफरत भर जाएगी, और इस मौके का फायदा उठा के हम इसे बागी बना लेंगे और अपने गिरोह में शामिल कर लेंगे। मैं आपका प्लान समझ गया। मानिए वो पुलिस वाले असली पुलिस वाले नहीं होंगे, बल्कि आपके आदमी होंगे। बिल्कुल जनाब। यहाँ के नौजवानों को बागी बनाकर अपनी जंग में शरीक करने के लिए हम अक्सर ऐसा ड्रामा करते रहते हैं। बस बाहर से आपके आदमियों की जरूरत होगी। हमारे पास आदमियों की कोई कमी नहीं। जितने आदमी चाहिए आपको मिल जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर इस स्टेट को हिंदुस्तान से काटकर हम अलग कर देंगे। आजाद के घर जाकर उसकी आंखों के सामने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। एक बात ध्यान रहे, आजाद को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तू झूठ बोल रही है, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इसके पीछे किसकी चाल है। कैप्टन तूफान ने भेजा ना तुझे, मगर वो क्या समझता है तेरी इन बातों में आकर मैं अपने ही लोगों के साथ बगावत करूंगा? कभी नहीं। मैं अल्लाह पाक की कसम खाकर बोल रही हूँ आजाद भाई, आपके खानदान का खून सुल्तान बलूची और ताया अब्बू के सर है। ठीक कह रही थी। बहुत प्यार करता था अपनी इस भतीजी से मैं, मगर क्या करें आजाद, आजादी खून मांगती है। आजादी के लिए खून में नहाना भी पड़ता है, खून बहाना भी पड़ता है।
खून की बात कर रहा है तू? ये खून या मेरे मां बाप का खून? बोल कादरी, किसका खून? मेरी बहन का खून या उसके शौहर का खून? तेरे बहकावे में आकर मैं अपना ही घर जलाता रहा, अपने ही भाइयों का खून बहाता रहा, मगर बहुत हो गया, बहुत हो गया ये सब कुछ। लानत है तुझ पर कादरी, लानत है तुझ जैसे इंसान पर, लानत है तुझ पर। जंग के मैदान में लाशें नहीं गिनी जाती आजाद। सिपाही की नजर सिर्फ मंजिल पर होनी चाहिए, और हम सब की मंजिल है इस रियासत की आजादी। और इस मंजिल को हासिल करने के लिए हमें जितनी भी जानें कुर्बान करनी पड़े हम कर देंगे। और आज बड़े अफसोस के साथ तुझे भी शहीद करना पड़ेगा। नेकी और बदी की इस लड़ाई में अगर मैं तुम दोनों से पहले मर गया तो आसमान में बैठने वाला जो सबसे बड़ा जज है उसके इंसाफ पर से लोगों का यकीन हट जाएगा। हजारों बेगुनाहों की लाशों पर चलकर जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते हो वो मंजिल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ जिस जंग को मैंने शुरू किया था, आज उसी जंग को तुम लोगों की मौत के साथ खत्म करूंगा। वर्षों से जिसने साथ निभाया उसी। खुश आमदीद, खुश आमदीद कर्नल कजाफी, खुश आमदीद। कैप्टन अर्जुन को हमारे साथ देखकर आप चौंक गए। कैप्टन अर्जुन कल तक एक सच्चा देशभक्त था, मगर आज हमारा साथी बन चुका है। और जो हमारा जाबाज साथी था बागी बन चुका है। अब बिल्कुल सही मौके पर आए हैं। आज 15 अगस्त है। आज इस बागी को शहीद करके हम लोग स्याह दिन मनाएंगे। पादरी, इसे मौत के हवाले तुम नहीं, हम करेंगे। तेरे गिरोह में शामिल होना तो एक बहाना था कादरी। मैं तुझे और तेरे साथियों का नामो निशान मिटा दूंगा। जाती आजाद। सिपाही की नजर सिर्फ मंजिल पर होनी चाहिए, और हम सब की मंजिल है इस रियासत की आजादी। और इस मंजिल को हासिल करने के लिए हमें जितनी भी जानें कुर्बान करनी पड़े हम कर देंगे।
और आज बड़े अफसोस के साथ तुझे भी शहीद करना पड़ेगा। नेकी और बदी की इस लड़ाई में अगर मैं तुम दोनों से पहले मर गया तो आसमान में बैठने वाला जो सबसे बड़ा जज है उसके इंसाफ पर से लोगों का यकीन हट जाएगा। हजारों बेगुनाहों की लाशों पर चलकर जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते हो वो मंजिल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ जिस जंग को मैंने शुरू किया था, आज उसी जंग को तुम लोगों की मौत के साथ खत्म करूंगा। वर्षों से जिसने साथ निभाया उसी। खुश आमदीद, खुश आमदीद कर्नल कजाफी, खुश आमदीद। कैप्टन अर्जुन को हमारे साथ देखकर आप चौंक गए। कैप्टन अर्जुन कल तक एक सच्चा देशभक्त था, मगर आज हमारा साथी बन चुका है। और जो हमारा जाबाज साथी था बागी बन चुका है। अब बिल्कुल सही मौके पर आए हैं। आज 15 अगस्त है। आज इस बागी को शहीद करके हम लोग स्याह दिन मनाएंगे। पादरी, इसे मौत के हवाले तुम नहीं, हम करेंगे। तेरे गिरोह में शामिल होना तो एक बहाना था कादरी। मैं तुझे और तेरे साथियों का नामो निशान मिटा दूंगा। बलोची साहब, अच्छा हो आप मिलके। बलोची साहब, मुझसे भागा नहीं जा रहा, मुझे भी अपने साथ सरहद पार ले चलिए। अरे वहां तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या बात कर रहे हैं बलोची साहब, आप तो हमारे भाई हैं बलोची साहब, भाई हैं। पागल हो क्या? हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। साहब, आपके कहने से ही तो हमने ये जंग शुरू की है। बेवकूफ हो तुम, गधे हो। अरे हमारा मकसद तो यहाँ दहशतगर्दी फैलाकर हिंदुस्तान को कमजोर करना है। तुम्हारी मौत से हमारे मिशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं साहब?
हमारा आपका तो मजहब एक है, हम तो आपके भाई हैं। ठहरो। देख लिया कादरी, जिसे तू अपना समझता रहा, ना उसकी नजर में तेरे लिए कोई जगह है, ना उसके वतन में। वक्त की ठोकर खाकर तू गिरा भी है तो कहां? हिंदुस्तान की सरजमीं पर, जिसे तू हमेशा नफरत करता रहा। ये लोग ये कहते थे हमारे भाई हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया कैप्टन अर्जुन। अगर यह बात है तो मैं तुझे एक मौका देता हूं, इसे खत्म कर दे। कादरी, तू मुझे मारेगा कादरी? नहीं, नहीं कादरी, नहीं कादरी, तू तो मेरा भाई है कादरी। भाई? मसूद कादरी, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, हमारे पास आ जाओ। मसूद कादरी, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आ जाओ। मसूद कादरी, तू सिर्फ इस देश का ही नहीं, हमारी पूरी कौम का भी दुश्मन है। गद्दार है तू। हम सब इस देश के गुनहगार हैं, हमें गिरफ्तार कर लीजिए। एक बेटा अगर गुमराही के रास्ते पर चला जाए, मां से उसका रिश्ता टूट नहीं जाता। तुम सब भारत मां के संतान हो, यह देश तुम्हारी पहचान है, इसकी आन में छुपी हुई तुम्हारी शान है। जाओ, तुम सब आजाद हो।